वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड का पुरस्कार मिला। राजस्थान 16वीं विधानसभा के नए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं और एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 में साइबर ठगी में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, कितनी ठगी हुई, किस किस में कौन सी रैंकिंग है पिछले 2 सालों में, उसकी पूरी चर्चा करेंगे। डेली 8:30 पर आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ कि तेज चलने से कहीं बेहतर है निरंतर कदम बढ़ाना। तेज चलने से कहीं बेहतर है निरंतर कदम बढ़ाना, यही एक दिन आपकी सफलता कायम करेगी। यानी आपको निरंतर चलते रहना है, वैकेंसी आए ना आए, आप उस टारगेट को लेके चलना है कि मुझे जब भी आएगी मुझे उसको क्लियर करना है। तो निरंतर मेहनत करो। अब ये बात ये आती है कि क्या तेज चलने से बेहतर है, हमें तेज नहीं चलना चाहिए। तेज चलने का ये मतलब है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसको कंफर्म क्लियर करके फिर आगे बढ़ो, न कि आप तेज करके मैंने 3 बार सिलेबस काट निकाल दिया, 4 बार निकाल दिया, 5 बार, उससे कोई मतलब नहीं है। सिलेबस से एक के बाद दूसरी बार ही निकालो, लेकिन चीजें कंफर्म होना जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा विकसित भारत संकल्प यात्रा शुभारंभ 16 दिसंबर 2023 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया महारानी कॉलेज जयपुर से। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में राजस्थान किस टीम से हारकर उप विजेता रहा? हरियाणा से। राजस्थान के कप्तान दीपक हुड्डा थे। राजस्थान के किन सांसदों ने विधायक बनने के बाद लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया? हनुमान बेनीवाल, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जबकि राज्यसभा से करोड़ीलाल जी मीणा। प्रदेश में पेपर लीक की जांच और रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है? वीके सिंह। सीएम मदनलाल शर्मा के ओएसडी नियुक्त हुए हैं योगेश श्रीवास्तव। और 67वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान अंडर-17 टीम की कोच बनाई गई सरिता धायल का संबंध झुंझुनू से है। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पुरस्कार 2022 में उदयपुर को प्रदेश में प्रथम, जबकि देश में 60वां स्थान मिला है। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है नानक क्लासेस शिवसर नाम से। इसका रिवीजन आपको नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आपको पैनल पे मैं स्पेशल पढ़ाता हूँ शाम को 6 बजे, वो क्लास ले लिया करो और पीडीएफ भी इसकी मिल जाती है। तो एक दिन में एक क्वेश्चन कम से कम 5 बार हम पढ़ रहे हैं और एक बार ये आपको मिल जाता है। जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है नानक क्लासेज की वार्षिक करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2023, इसमें डेली वीकली मंथली टेस्ट आपको मिलता है। अब करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लें, लाइक शेयर कर लें और शुरुआत होने जा रही है। तो राजस्थान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। जी बिल्कुल, प्रोटेम स्पीकर हम कह सकते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। जो वरिष्ठ विधायक होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, वह वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर दिए गए हैं। ये जब राज्यसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, सॉरी, विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वो अपने आप हट जाता है। अब इसका काम क्या होगा? इसको राज्यपाल, ये देखो आपके सामने तस्वीर, राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं जो कालीचरण सराफ, जो 8वीं बार विधानसभा के सदस्य बने हैं, इनको शपथ दिला रहे हैं। ये क्या करेंगे? विधानसभा में जो विधायक होंगे, अब जितने भी एमएलए होंगे उनको शपथ दिलाएंगे और विधानसभा का अध्यक्ष चुनते ही इनका काम समाप्त हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये हट जाएंगे। तो कालीचरण सराफ 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे। उससे पहले 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे गुलाब चंद कटारिया। कम से कम 4 से 5 एग्जाम में उस पर्सन को पूछा गया था। तो अब सारी चीजें नई बनी है तो निश्चित है कि ये क्वेश्चन सारे बनेंगे। राजस्थान 16वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर कालीचंद सराफ बने हैं। शपथ इनको राज्यपाल ने दिलाई है। जयपुर के मालवीय नगर से विधायक सराफ पूर्ववर्ती सरकार में भी मंत्री रहे हैं और सराफ 8वीं बार एमएलए निर्वाचित हुए हैं। यानी अब की बार 16वीं विधानसभा में 8वीं बार विधायक बने हैं और ये सबसे ज्यादा बार विधायक बने हैं, इसलिए वरिष्ठ ये सदस्य हो गए।
स्पीकर वासुदेव देवनानी बनेंगे, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी, और नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। आपके सामने तस्वीर है, देखो ये भजन लाल जी शर्मा, यहाँ बैठे मुख्यमंत्री, ये कालीचंद सराफ, ये उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, और ये हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। दूसरा प्रश्न, इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2023 में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से नवाजा गया? जब भी पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो लगातार राजस्थान अवार्ड लेता है, और राजस्थान में उदयपुर। तो इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2023 में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से नवाजा गया? राजस्थान। ये देख सकते हो, डोमेस्टिक डेस्टिनेशन बेस्ट स्टेट राजस्थान, कितना गजब का। ठीक है, तो इसको याद रखना। आप देखो किस कैटेगरी में क्या क्या मिला है, पूरी डिटेल जानेंगे। तो दिल्ली में ट्रेवल प्लस लीजर की ओर से इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। प्रदेश पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक श्री सुमिता सरोच ने यह अवार्ड प्राप्त किया। तस्वीर देखो, सुमिता सरोच ये अवार्ड प्राप्त कर रही है। इंडियाज बेस्ट अवार्ड ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिणी एशिया की ओर से प्रदान किया जाता है। रीडर्स और ट्रेवल्स की वोटिंग के आधार पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। इंडियाज बेस्ट अवार्ड यानी आईबीए का ये 12वां संस्करण आयोजित किया गया। अब राजस्थान को 8 और श्रेणियों में भी अवार्ड मिले, यानी राजस्थान को बेस्ट डोमेस्टिक ये तो अवार्ड मिला ही मिला, इसके अलावा 8 और श्रेणियों में अवार्ड मिले, जैसे बेस्ट लेजर होटल हयात रिजेंसी जयपुर, बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन में होटल फेयर माउंट जयपुर, बेस्ट फैमिली होटल का होटल ट्राइडेंट उदयपुर, बेस्ट लग्जरी होटल इन इंडिया होटल राफेल उदयपुर, बेस्ट लग्जरी होटल्स एडिटर्स चॉइस होटल ओबेराय उदय विलास उदयपुर, और बेस्ट न्यू होटल व रिसोर्ट डोमेस्टिक होटल्स में एकाया उदयपुर, बेस्ट सस्टेनेबल होटल व रिसोर्ट ये सिंक्ट सेंस फोर्ट बरवाड़ा, और हिडन जेम ऑफ द ईयर द अनंता उदयपुर। यानी 8 श्रेणियों में इन होटलों को भी अवार्ड दिया गया, क्योंकि पर्यटक आते हैं, पर्यटक होटलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी होटलों में रहते हैं। पर्यटक का मतलब ये नहीं कि आपने वर्गा उड़ गया जी धर्मशाला में रह गया, और ऐसे नहीं, मैं छोटा सा होटल में रह गया, आपका 500 दे देंगे, वो कहेगा 600 देंगे, हम कहेंगे सर अच्छा 450 में मान जो, वो नहीं, ये लग्जरी होटल है जो विदेशी पर्यटक आते हैं वहां के हिसाब से देखा जाता है। राजस्थान के किस गीतकार व फिल्मकार को नई दिल्ली में अशोका अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस गीतकार व फिल्मकार को नई दिल्ली में अशोका अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? अविनाश त्रिपाठी को। किसको? अविनाश त्रिपाठी को। तस्वीर में देख सकते हो सम्मानित होते हुए अशोका अवार्ड से, जो राजस्थान के जयपुर के गीतकार और फिल्मकार हैं। तो जयपुर के प्रख्यात लेखक व गीतकार फिल्मकार अविनाश त्रिपाठी को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित भव्य समारोह में अशोका अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में काम कर रही संस्था चार्ल्स वाल्टर काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन ने अविनाश त्रिपाठी की रचनात्मक लेखन और सामाजिक मुद्दों पर बनाए गए लघु फिल्मों में योगदान के लिए इस महत्वपूर्ण पुरस्कार से अविनाश त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है, अविनाश त्रिपाठी को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित भव्य समारोह में अशोका अवार्ड से सम्मानित ये जयपुर के लेखक गीतकार और फिल्मकार के हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 में साइबर ठगी में राजस्थान देश में किस स्थान पे है? साइबर ठगी होता है ऑनलाइन ठगी, इंटरनेट के माध्यम से जो चोरी होती है ना, उसको कहते हैं। जैसे किसी के पास ओटीपी ले ली, उसके पैसे बैंक से निकाल लिए, किसी का एटीएम वगैरह हैक कर लिया, ये सारे क्या आते हैं? साइबर ठगी के अंदर आते हैं। और ये साइबर ठगी के शिकार वही होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास खूब सारा पैसा होता है। थोड़े बहुत जैसे 200-400-500 रुपये होते हैं ना, वो ठगी के शिकार नहीं होते, क्योंकि वो पूरा सेंध हमारी रखते हैं कि इसके खाते में कितने हो सकते हैं, इसके खाते में कितने हो सकते हैं, उस प्रकार। ठीक है, पहले ये होता था कि घर पे पैसे पड़े हैं, वो खतरे में होता था कि बैंक में जमा कराए हो। आजकल बैंक की भी खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि साइबर ठगी बढ़ती जा रही है। तो इस मामले में राजस्थान को 8वीं रैंक मिली है। इस मामले में राजस्थान को 8वीं रैंक मिली है, 8वें स्थान पे है। ठीक है, अब देखो पूरी रिपोर्ट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठगी के 1833 मामलों के साथ राजस्थान 8वें स्थान पे है। यानी साइबर ठगी के मामले आए हैं 2022 के अंदर आए हैं 1833 मामले।
सबसे ज्यादा साइबर क्राइम दक्षिण भारत में हुए हैं और तेलंगाना में 15,297 मामले दर्ज हुए हैं, जो देश में पहले स्थान पे है। वर्ष 2022 में सबसे कम साइबर जो फ्रॉड हुआ है वो मिजोरम और लक्षद्वीप में हुआ है। एनसीआरबी के अनुसार राजस्थान में अत्यधिक मामले धोखाधड़ी के ज्यादा दर्ज हुए हैं। इसके अलावा जैसे कंप्यूटर संबंधी अपराध है, साइबर स्टॉकिंग है, ऑनलाइन ब्रेकिंग फ्रॉड है, यौन शोषण है, निजी अश्लील वीडियो बनाने जैसी साइबर ठगी सामने ज्यादा आई है। तो राजस्थान का 8वां स्थान है। अब हम पिछले 2022 और 2023 की कुछ रैंकिंग देख लेते हैं, राजस्थान की सूचकांक देख लेते हैं किसमें क्या आया है। तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण है, एक आधा प्रश्न आता रहता है जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये 3 इंपॉर्टेंट पक्के एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि टीबी इंडेक्स आ चुका है। 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स के मामले में राजस्थान 8वें स्थान पे है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में तीसरे स्थान पे है। ये 2 प्रश्न एग्जाम में पक्के आ सकते हैं, क्योंकि ये 2 आ चुके हैं पेपर में। टीबी इंडेक्स में चौथा स्थान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में 15 स्थान है। और ये देखो आर्थिक वृद्धि दर 2021-22 में दूसरा स्थान है। आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में आर्थिक वृद्धि दर 11.04। और ये प्रश्न आपको पता है, ये पेपर में छप चुका है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण में 8वें स्थान पे है, ये भी आ चुका है। दूध उत्पादन 2023 में हम दूसरे स्थान पे है। ध्यान रखना, पशुपालन बुनियादी संख्या की रिपोर्ट आती है। पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2021 से 22 की आई थी, उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे था। अब रिपोर्ट आई है फरवरी 2022 से मार्च 2023 की रिपोर्ट आई है, इसमें हम वापस यूपी के बाद दूसरे स्थान पे आ गए। ऊन उत्पादन में हम पिछले साल भी प्रथम थे और अब की बार भी प्रथम है। निमोनिया के कारण मृत्यु हुई है 2022-23 में। अभी केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार निमोनिया के कारण जो मृत्यु हुई है उसमें हम दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है निमोनिया। और अभी निमोनिया के लिए एक अभियान चलाया है बच्चों के लिए, 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है ये सांस अभियान चल रहा है, नवंबर से लेकर और आगे फरवरी 2024 तक चलेगा सांस अभियान। निर्यात तत्परता सूचकांक स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में 8वें स्थान पे है, ठीक है, जबकि निर्यात तत्परता सूचकांक ओवरऑल कैटेगरी हम 13वें स्थान पे है और स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में 6ठे स्थान पे है। इसके अलावा अभी ताजा भ्रष्टाचार बेरोजगारी में हम दूसरे स्थान पे आ गए और गरीबी के मामले में अब 8वें स्थान पे है। तो ये कुछ एक सूचकांक हैं जो आपको याद रखने हैं। सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? सीनियर नेशनल जूडो चैंपियंस हुई अपने सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। वहां राजस्थान की मोनिका चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। देखो एक मोनिका जाट है, एक मोनिका जाट है जो बीकानेर की है, वो साइकिलिंग की खिलाड़ी है। इसकी है साइकिलिंग की खिलाड़ी है मोनिका जाट, जिन्हें बीकानेर ने जिला आइकॉन चुनाव आइकॉन भी नियुक्त किया था। और ये है मोनिका चौधरी जो जूडो की खिलाड़ी है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। बस इतना याद रखना, सवाई मानसिंह स्टेडियम में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियंस हुई थी, स्वर्ण पदक। देश में आधार कार्ड की तरह अब विद्यार्थियों की पहचान के लिए कौन सा आईडी कार्ड जारी होगा? देश में आधार कार्ड पूरे चल रहा है, अपने राजस्थान में जैसे जन आधार कार्ड चल रहा है, अब स्पेशल जो स्टूडेंट्स है उनके लिए उनकी पहचान के लिए एक अलग से आईडी कार्ड जारी होगा जिसका नाम होगा अपार। क्या नाम होगा? अपार। अपार की फुल फॉर्म याद रखना, APAAR, यानी ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। स्टूडेंट की अब ये पहचान होगी, यह आधार की तरह 12 डिजिट नंबर का ही होगा। यह आईडी बाल वाटिका, स्कूल और कॉलेज में प्रवेश लेते ही मिलेगा। वहां सबसे पहले उन्हें नंबर जारी कर दिएंगे जैसे आधार कार्ड वगैरह है। अपार में छात्र जीवन से जुड़ी हर अकादमिक गतिविधियों की अधिकृत सूचना उपलब्ध होगी, हर प्रकार की उनकी सूचना इसके अंदर उपलब्ध होगी। तो विद्यार्थियों के लिए पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि कौन सा पहचान नंबर जारी किया गया है, यानी कार्ड जारी किया गया, उसका नाम है अपार। विश्व जल आयोग के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? विश्व जल आयोग, जिसका मुख्यालय स्वीडन के अंदर है, उसके साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर किया गया। अब देखो बड़ी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है। तो विश्व जल आयोग के साथ 3 दिवसीय उदयपुर में नवंबर में हुआ था। और इससे पहले 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन हुआ था उदयपुर के अंदर, और ये 2 बार ये RS-प्री के अंदर अभी आया ताजा। तो सीधी सी बात है, ये भी पूछा जा सकता है। तो विश्व जल आयोग के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन उदयपुर में। देखो विश्व जल आयोग के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय जल सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 नवंबर को उदयपुर में हुआ। और विश्व जल आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? स्वीडन के अंदर। अब कुछ बातें उदयपुर की फिर कर लेते हैं, हालांकि मैंने उदयपुर जिला दर्शन पूरा पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे। देखो
राज्य का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम खेलगांव उदयपुर। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देश विदेश। उदयपुर शहर में पहली समलैंगिक शादी हुई है। यानी शादी तो समलैंगिक अपने राजस्थान में पहले हो चुकी है जैसलमेर में, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान के अंदर आते हैं। उदयपुर खास के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां आके अमेरिकन एक दंपति थे, उसने समलैंगिक शादी की है। प्रदूषण कम करने, वनों को बचाने और बीमारियों से बचने के लिए महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उसने उदयराज नाम का एक चूल्हा बनाया है। और ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में उदयपुर को दूसरा स्थान दिया है। द प्लेनेट ने दुनिया के 17 रोमांटिक शहरों में उदयपुर को चौथा स्थान मिला है। फोबर्स एडवाइजर ने भारत में घूमने के लिए 8 बेहतरीन जगह में उदयपुर को दूसरा स्थान दिया है। और फोबर्स ने दुनिया भर की 23 बेस्ट लोकेशन में भारत से उदयपुर का नाम शामिल किया है। और देश के बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशन में उदयपुर को पहले नंबर पे रखा है। तो ये कुछ बातें हमने पहले भी पढ़ ली, लेकिन एक बार फिर कुछ अलग से रिवाइज हमने कर लिया ताकि एग्जाम में और आपको अपडेट मिलती रहे। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है भाई, ऑफलाइन संपूर्ण राजस्थान में मुख्य मुख्य बुक स्टोर पर उपलब्ध है। आप नज़दीकी बुक स्टोर से ये पुस्तक जरूर मंगवाएं। और अगर नहीं मंगवाई जाती है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं 80 580 22 001 पे। इसका ऑफलाइन का चार्ज 120 रुपये, लेकिन डाक से घर बैठे आप मंगवाओगे तो 135 रुपये लगेंगे। इस नंबर पे फोन पे की सुविधा करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल के और ऑर्डर कर दें, अपना एड्रेस डाक का लिखवा दें। इस पुस्तक की खासियत है जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 का संपूर्ण करंट है। इसमें जनवरी से दिसंबर ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा पुरस्कार, खेल, फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना, जितने भी बोर्ड है, जितनी भी समितियां हैं, जितने विधेयक हैं, जितनी नीतियां हैं, ये सब पूरे फैक्ट के साथ दी हुई है। और कोई विद्यार्थी फिर भी नहीं लेना चाहता है तो हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज पे इसका रिवीजन चल रहा है। दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर 3 महीनों का रिवीजन हो चुका है, सितंबर का आज और मिलेगा। तो प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और वहाँ इस क्लास का आप रिवीजन देख सकते हो, तो वहाँ रिवीजन आप देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, दोनों ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप उस लिंक से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे नानक क्लासेस के नाम से टेलीग्राम बन रहे हैं। फिर उनमें क्या है कि उल्टे सीधे कोई लिंक वगैरह और आते रहते हैं। तो हमारा जो मटेरियल होगा सिर्फ स्टडी के अकॉर्डिंग होगा, कोई और एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर नहीं होगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, भारत सरकार ने किस जिले में बटेवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया है? तो ये उदयपुर के बहुत सारे विद्यार्थियों के शानदार जवाब थे, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में राजस्थान किस टीम से हारकर उपविजेता रहा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र। और राजस्थान टीम के कप्तान कौन थे, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। पिछले वीडियो के क्वेश्चन, राजस्थान में एक ही आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने 1921 में। भील व ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने 1883 सिरोही में की। भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया संत मावजी ने। और मानगढ़ की पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को नरसंहार किसके आदेश से हुआ? कर्नल सटन। और मोतीलाल तेजावत का जन्म कुलियारी गांव उदयपुर में हुआ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। ये लास्ट में मैं 5 क्वेश्चन जीके के पूछता हूँ, जो डेली 6 बजे टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में डलता है उसका। अब 5 क्वेश्चन और, जो कल टेस्ट था राजस्थान में महिलाओं की भूमिका से संबंधित था, और आज टेस्ट होगा शाम को 6 बजे राजस्थान के प्रमुख पुरुषों से जो व्यक्ति स्पेशल है उनके संबंधित। तो 5 क्वेश्चन देखो। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। 1939 में माणिक्यलाल वर्मा के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करने वाली महिला कौन थी? और किस महिला को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है? और लक्ष्मी देवी आचार्य ने किस रियासत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया? पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। आप सारे विद्यार्थी शायद भूल जाते हो, पढ़ते पढ़ते लाइक करना भूल जाते हो और फिर एकदम निकल जाते हो। तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि आपके सहपाठियों को फायदा मिले। नानक क्लासेज ऐप में LDC की है, कांस्टेबल है, SI की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा आज मैं पढ़ाऊंगा आपको शाम आज 3 बजे नानक क्लासेस शिवसर पर जोधपुर जिला करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो सारे विद्यार्थी शेयर कर देना, लाइक, यानी 3 बजे लाइव आ जाना सारे विद्यार्थी जोधपुर जिला करंट अफेयर्स पूरे साल का पढ़ने के लिए। इसके अलावा बाकी बुक के बारे में बता दिया मैंने। और आज डेली न्यूज एनालिसिस में हम पढ़ेंगे राजस्थान 16वीं विधानसभा के नए प्रोटेम स्पीकर।
इनकी क्या भूमिका होती है, कैसे चुने जाते हैं, अब तक कितने प्रोटेम स्पीकर रह गए, पूरी चर्चा आज 12 बजे इस वीडियो के अंदर नानक क्लासेस शिव सर के अंदर करेंगे। बाकी निरंतर अध्ययन करें। रीट लेवल फर्स्ट का कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो मैं नानक क्लासेज ऐप में हमारा 1499 का रिकॉर्डेड यानी 999 रुपये की रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी आपको। अगर कोई करना चाहता है तो फिलहाल मैं इसके अंदर आर्ट पढ़ा रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई विद्यार्थी ये कोर्स लेना चाहता है तो खुद मैं पूरा जीके करवाऊंगा और कवर हो जाएगा। निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।